प्रश्नावली 13.1 का पहला ही प्रश्न है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस अध्याय से संबंधित तुम्हें सभी सूत्र याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब तुम प्रश्नों को कर पाओगे। इस अध्याय में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले लगते हैं। फॉर्मूले तुम्हें बस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के याद करने हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में तुम्हारे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये याद कर लेना है, और आयतन में आयतन का कर लेना है। और इसमें ज़्यादातर है शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ये चार आकृतियों के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इन चारों के सूत्र याद करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें वृत्त, त्रिभुज, आयत और वर्ग, इनके भी तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब तुम्हें समझ में आएगा। और बिना फॉर्मूले की तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम बड़े महान आदमी हो। इसका पहला ही क्वेश्चन है। पहले ही प्रश्न में सबसे पहले दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है कि प्रत्येक घन का आयतन, घन कितने हैं? दो। प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। और ये दिया है तो हमें दोनों घन को मिलाकर एक घनाभ बन रहा है, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले हमें घन का आयतन दिया है तो घन की भुजा निकालेंगे। तो घन की भुजा कितनी होती है? 6 स्क्वायर। तो पहले हम लगाएंगे, चूंकि घन का आयतन कितना होता है? 6a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर, नहीं गलत लगा दिया, एक ही होता है घन का आयतन। ये घन का क्षेत्रफल होता है हमारा 6a स्क्वायर। तो आयतन एक ही होता है। घन का आयतन हमारे पास कितना दिया है? 64, और a क्यू का a क्यू। अब इस 64 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर यानी कि 4 का क्यूब। अब ये क्या हो गया? a क्यूब। क्यूब से ये 3 से 3 कट गया, पावर 3 से पावर 3 कट गया। a की वैल्यू कितनी निकली? 4 की इकाई क्या थी हमारी? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास क्या निकल आया? एक घन की भुजा निकल आई। ऐसे मान के चलो ये हमारे पास एक घन है, लग तो यहाँ पर वर्ग रहा है लेकिन तुम घन मान के चलो। अब दो घन है, अब ये दो घन मिलाकर क्या बन गया? घनाभ। अब तुम ध्यान से देखो कि वर्ग की, घन की सब भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी ऊंचाई 4, लंबाई भी 4 मान के चलो, लेकिन चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4, ये भी 4, ये भी 4। लेकिन घनाभ की जो लंबाई थी वो तो बढ़ गई, 4 और 4 कितनी हो गई? 8। तो यहाँ पर, यहाँ ऊंचाई कितनी रहेगी? सब भुजा 4 4 की हो गई, तो ऊंचाई यानी कि हाइट 4 हो गई तुम्हारी। लंबाई यानी कि लेंथ कितनी हो गई? 4 प्लस के 4 यानी कि 8। चौड़ाई यानी ब्रीथ, ये हो गई तुम्हारी 4। सबकी इकाई सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें? घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो इससे घनाभ बन रहा है, यानी कि ये जो घनाभ बना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2, यहाँ पर LBH चलता है, लंबाई LB यानी कि LB यानी कि लेंथ ब्रीथ प्लस LBBH, BH प्लस के LH दिख रहा होगा। तो 2 का 2, लेंथ कितनी है? 4, और ब्रीथ भी कितनी है? लेंथ 8 है और ब्रीथ 4 है, यानी कि 8 × 4 प्लस, और
बी और एच यानी 4 इंटू 4 वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ मैं। और एल एच यानी कि 4 इंटू 8। अब ध्यान से देखना 2 का 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 2 का 2 32 64 और 16 80। इन तीनों का मैंने जोड़ दिया 80 आया। अब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं रहता तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 80 का इससे किया तो ये आया 160। अब ये क्षेत्रफल निकला है, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग, तो सेंटीमीटर वर्ग यानी वर्ग सेंटीमीटर, 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका हुआ उत्तर।